वृंदावन में बासदास कैसो ज विचारी, अपनों सुत पर बोध ज्ञान को कर अधिकारी। वृंदावन में एक ब्राह्मण था ना, उसका पुत्र बहुत ज्ञानी था। उसने पहले तो पुत्र को बहुत ज्ञानी बनाया, फिर पुत्र ने विवाह करने से मना कर दिया। पुत्र ने फिर विवाह करने से क्या, बोले इसको तो गृहस्थी बसानी। तो फिर जैसे उसने मना किया तो फिर उन्होंने कृष्ण को कामी बताया कि देख कृष्ण भगवान भी तो कामी थे, और उसका विवाह कराया। उसका विवाह, वो सर्वगुणी भक्ति में थे और बहुत आगे थे। लेकिन वृंदावन में बासदास कैसो ज विचारी, अपनों सुत परमोद ज्ञान को कर अधिकारी। अपने बेटे को ज्ञानी बनाया और वो सर्वगुणी उपासना करते थे। गृह को धर्म निहार बहुरी पीछे पछताए। अब तो उन्होंने कहा बेटा तो शादी करेगा ही, तो बाद में पछताया कि मैंने इसको कहाँ ज्ञानी बना दिया, कहाँ ज्ञानी बना दिया। विषय बंधन के काज कृष्ण को कामी गाय। फिर उसने कहा विषय बंधन की, अब इसको तो विवाह कराना जरूरी है। तो उन्होंने कृष्ण को कामी बताया कि देख कृष्ण भगवान ने भी तो 16,000 आने, उसने भी तो शादी करी। ऐसा करके उन्होंने फिर करा तो विप्र भयो सो भूत, तो उसको भूत बनना पड़ा। उसने गलत सलाह दी, कृष्ण भगवान को कामी बताया। कृष्ण भगवान ने तो कभी किसी को स्पर्श नहीं किया था, कभी स्पर्श नहीं। तो लाभ सरगुण को देखो, सरगुण का देखो, किसने पहले सरगुण में कृष्ण भगवान की पूजा करके फिर उन्हीं को कामी बताया, तो उसको भूत बनना पड़ा। निर्गुण गाय कबीर मुक्ति गयो जवन अभिषेक हो। और कबीर दास जी मुसलमान भी कहलाए पर उनको मुक्ति प्राप्त हुई। ये निर्गुण का लाभ है। सरगुण में पहले तो माना और फिर उसी को थोड़ा करा तो उसको भूत बनना पड़ा। और निर्गुण का लाभ देखो, नहीं भेद भगवान के यूं मुकुर मध्य उनिहार। भगवान क्या किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। कैसे नहीं है, जैसे कि कांच को नहीं होता, कांच में जो बस देखो वही दिखता है। कांच भेदभाव नहीं करता है कि काले है तो गोरा दिखा रहा है, कोला है गोरा है तो काला, या किसी और की शक्ल दिखा रहा है किसी और की। कांच को कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो खाली दिखाने का। ऐसे परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ज्यों देखे त्यों दर्श है, टेढ़ो शुद्ध श्रृंगार। जैसे देखा वैसा देखे, टेढ़ा हो कि शुद्ध हो कि श्रृंगार, कैसा भी श्रृंगार हो, टेढ़ा हो कि अच्छा हो, बस जो भी है असली वो कांच में नजर आएगा। ऐसे अपने मन के अंदर क्या है, वो परमात्मा को हर चीज, राम जी के हर चीज प्रकट होगी। परमात्मा के यहाँ कोई भेद ही नहीं है। यदि निर्गुण उपासना को अंग संपूर्ण अंग नो कवित भावन, अतः कवि साध को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। तिरिया से ती तरक फरक माया बड़ भागी, जग सू रहे उदास प्रीति सतगुरु सू लागी। निज सुमरे राम द्वंद धोखा नहीं दर्शे, राम अमल मस्तान सदा सुख सागर परशे। राम चरण वे साधवा बल जन्म्या कलिमाई, राम भक्ति पर गट करे आप लिपे कहु नाही। तिरिया से ती तरक फरक माया बड़ भागी। तिरिया से तो तर्क कर दिया, यानी स्त्री को छोड़ दिया, माया से फरक हो गए, बड़े बड़ भागी है। जग सू रहे उदास प्रीति सतगुरु सू लागी। संसार से उदास हो गए, प्रीति सतगुरु से लग गई। सतगुरु से निज दिन सुमरे राम द्वंद धोखा नहीं दर्शे। रात दिन राम का सुमरण किया, कहीं पे कोई द्वंद नहीं है, कहीं पे कोई धोखा नहीं है। राम अमल मस्तान सदा सुख सागर परशे। राम के अमल में ही मस्तान है, सदा उस सागर को परसने वाले। रामचरण वे साधवा भल जन्म्यो कलिमाई। धन्य हो ऐसे साधु जो इस कलयुग में आए, ऐसे साध जिन्होंने स्त्री का माया कनक और कामने का त्याग कर दिया, जो संसार से उदास हो गए, जो गुरु चरणों में हो गए। रात दिन राम का सुमरण करे, किसी प्रकार का धोखा नहीं है। राम की मस्ती में, राम की मस्ती में ही मस्त है। सुख सागर को परस लिया, ऐसे साथ धन्य कर। ऐसे साथ राम भक्ति प्रगट करे आप लिपे कहु नाई। राम भक्ति को प्रगट कहीं लिपाई माननी है। त्यागे साधु उपाधि राम रमता आराधे, माया कूदे पूठ मुक्ति को साधन साधे। त्यागे साधु उपाधि, जो साध है ना, उन्होंने उपाधि को त्याग दिया। त्यागे साधु उपाधि राम रमता आराधे, उस रमता राम की आराधना करने वाले। माया कूदे पूठ मुक्ति को साधन साधे, माया को पूठ दे दी, मुक्ति के साधन को साथ लिया।
माया को पूर्ति, कर्म को बुद्धि मन फेल मेल, सतगुरु मिल धोवे। कर्म को बुद्धि मन का फैलाव और जितना भी मेल था वो सतगुरु से मिलके सब धो दिया। जन्म मरण बड़ रोग भोग, तज दो न्यू खोवे। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? जन्म और मरण का, सबसे बड़ा रोग। वो भी अपने को दिखता ही नहीं, क्योंकि अपन तो उस बात को भूल गए। अपन वो दुख तो अपने को दिख ही नहीं रहा है। अभी तो अपने को वर्तमान के दुख दिखाई दे रहे, वो अपने को। इसलिए जो कबीरदास जी ने कहा ना कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। वो ऐसे छोटा मोटा संसार का सुख दुख नहीं बोला है, वो तो कि दुख में सुमरन, यानी जब अपन 84 में थे तब याद करते थे, हे राम जी कब मुक्ति दिलाओगे। और जैसे मनुष्य जन्म मिला, सुख का समय आया और अपन भूल गए। आराम से सब खाने पीने को मिल रहा है, अब गर्मी आ गई, पंखा मिल जाएगा, हवा करने को बढ़िया कूलर एसी सब मिल जाएंगे। सर्दी थी, खूब ओढ़ने बिछाने का था, खूब खाने पीने का था। ये सुख के दिन है फिर मनुष्य जन्म। भले ही रोते जाते, पर परमात्मा सुविधा हर मनुष्य को देता है। तो अपन उस राम जी के पीछे नमक हरामी कर दिए अपन, उसको भूल गए, बाकी हर सुविधा में अटक गए, उस परमात्मा को भूल गए। इसलिए सबसे बड़ी नमक हरामी, उसके लिए अपने को फिर पछताना पड़ेगा बाद में। तो कबीरदास जी ने ऐसे कोई साधारण नहीं लिखा है कि दुख में सुमिरन सब, वो साधारण बात नहीं, वो असाधारण बात है। अपने अंदर की कपट को बताया कि अपन कैसे हैं। अपन पहले प्रार्थना करते रहे, सब कुछ अपने पास ऐशो आराम आ गया तो तू कौन और मैं कौन। अब हमारे तो पहले दूसरे काम है, तू तो बाद में। राम जी का नंबर सबसे लास्ट में आएगा, जब तक घर के सारे काम, छोटे मोटे, अड़ोस पड़ोस, दूर रिश्तेदार, ये वो उसके बाद तेरा नंबर है। सब पहले आएंगे, फिर तू बाद में आएगा। हाँ, जन्म राम जी जानते हैं, तो राम जी जानते हैं कि तुम क्या हो, बोल करके आए। और छोटी छोटी बातों में, चलो भाई ये कोई खास बड़ा मैटर, अपन तो राम जी को ही भूल जाते हैं, पूरी तरह भूल गए। वैसे तो बड़ा मैटर भी क्या बड़ा मैटर है, क्या बड़ा मैटर क्या। अपने मरने से अपन अपने घर के बड़े मैटर में मर गए तो फिर क्या कर लेंगे। बोले काम निपटाते निपटाते ही मर गए तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सब यही रह जाएगा। वहां तो जवाब देना पड़ेगा, बोलेंगे काम निपटा रहा था तू, तेरा काम था कहाँ से, आया कहाँ से था तेरे पास, तेरे को देने वाला कौन था, तेरे को रखने वाला कौन था, तेरे को करने वाला कौन था, सहारा कौन देता है, सारा उसको अपन भूल जाते हैं। ये अपनी बहुत बड़ी नमक हरामी है। जन्म मरण बड़ रोग भोग, तज तो न्यू खोवे। जन्म मरण सबसे बड़ा रोग है। इसको जो साध है ना, उन्होंने इसको हटा दिया। रामचरण ये साधु लच, भेक भेद कछुना, ये साधु के लक्षण है। भेक भेद कछुना, और किसी प्रकार का भेद कुछ रहा ही नहीं। जो जैसी याद रे सो साधु कलिमाई, जो जैसा आया बस उसका स्वीकार कर ले, वो साधु है। साधु सुमरे राम काम, माया सुना ही। साधु कौन है? जो राम का सुमरण करे। छादन भोजन हेत पसे, नहीं दुनिया माही। छादन और भोजन के हेत में संसार में नहीं रहे, पर इच्छा के भीख पाए, बरता वे देवा। परीक्षा में, देह को परीक्षा में बरते। आपन निज घर छाड़ करे, नहीं पर घर में। अपना घर छोड़ के पराई घर से नेह नहीं करे, अपना घर छोड़ के। आशा बांध्या ना फिरे, बिचरे सहज सुभाय। आशा के बंधे में नहीं बने, आशा के बंधे में नहीं रहे, सहज सुभाय में रहे। रामचरण ऐसा जति, राम कृपा ते पाए। ऐसा यदि अपने को जति मिले तो राम जी की कृपा होती है। तो ऐसे साधु के दर्शन होते हैं, ऐसे संतों के दर्शन राम कृपा से होते हैं। तो अपन पे सब पे है कि अपने को ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए कि ऐसे हैं जो संसार में साधन और भोजन के हेतु बसे नहीं, बस लिया ही उन्होंने जितनी आवश्यकता थी। और राम से तो, राम का तो सुमरन किया और काम और माया से परे रहे। और पाए बरतता, खाली देह को बस प्राणों को भाड़ा देना रहे, बाकी और कोई संबंध नहीं रहा। आशा किसी प्रकार की नहीं रही। राम राम और ध्यान, राम ही रचना गावे। राम राम लिया ज्ञान, आन चर्चा नहीं पावे। राम राम और ध्यान, ऐसे संत हैं जो खाली राम का ध्यान करते हैं, खाली राम का ध्यान करते हैं। राम ही रचना गावे, और रचना से मात्र राम का नाम गाते हैं। राम राम लिया ज्ञान, आन चर्चा नहीं पावे। राम ही राम का ज्ञान लेते हैं, आन की चर्चा सुहाती नहीं, आन की चर्चा
श्रवणा सुने ज राम राम ही सिर पर राखे, कानों से ही वो सुनते राम को सिर पे रखते हैं। राम राम उपदेश राम बिन और न भाके, राम राम का ही उपदेश रखते हैं, राम के बिना और कुछ नहीं बोलते हैं। राम है तो सोई काम है, कर्म काम ना नाश, राम के हेत में है बस वही काम है, बाकी सब कर्म कामना का नाश हो गया। राम चरण ऐसी किया, राम बचे निज दास। जो राम जी के दास हैं वो ऐसे राम जी को बचते हैं कि सारी कर्म कामना का नाश करके मात्र राम से संगीत करते हैं, मात्र राम स्मरण करते हैं। राम भजन के सुर चोर कोई रह न पावे, सदा हजूरी दास शील संता ठहरावे। राम भजन के सुर, घर में रात को सब जागते रहे तो चोर की क्या ताकत है के अंदर घुस जाएगा। ऐसे राम भजन का शोर अंदर होगा तो फिर चोर अंदर घुसेंगे। चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चोर कहलाते हैं। ये 24 घंटे अपने हृदय में बसे। क्यों? क्योंकि मालिक सोया हुआ है, धनी आराम से खोटा तान के सोया हुआ है। धनी कौन है? कि अपन राम का नाम ले नहीं रहे, अपन निज मन जागृत नहीं हुआ, वो अपना धनी था, वो सोया है। प्रकृति मन तो चोरों का डेरा है, आराम से चोर बसे हैं 24 घंटे। राम भजन के सुर चोर कोई रह न पावे, सदा हजूरी दास शील समता ठहरावे। सदा हजूरी दास है, सदा हजूरी दास शील समता ठहरावे। राम भजन में सदा हजूरी बनी रहेगी तो शील और समता ठहरेगा। काम क्रोध मोह लोभ चार तस्कर तन भारी, काम क्रोध लोभ मोह ये चार सबसे बड़े तस्कर हैं तन, ये सबसे बड़े चोर हैं। भजन बिना मुसमाल जगत सब किए खवारी, भजन के बिना सारा माल चुरा के ले गए और खुआरी कर दी संसार में। सारा माल क्या चुरा के ले गए कि अपने जितने एक दिन के 21,600 श्वास थे सब व्यर्थ हो गए। ऐसे लाखों अरबों में अपने को श्वास मिले थे कि इन श्वासों के माध्यम से तो राम जी के देश में जाएगा, ये श्वास के माध्यम से तो परमात्मा के देश में जाएगा। वो सारा माल अपना काम क्रोध लोभ मोह तेरी मेरी सब में चला गया, सब में चला गया। भजन बिना मुसमाल जगत सब किए खवारी, राम चरण भक्ता बचे गए सतगुरु की ओट, मात्र भगत बचे गुरु की ओर धारण करके। राख लिया संतोष धन कदे न आवे टोट, संतोष रूपी धन रख लिया, कभी टोटा आता ही नहीं है। जाके धन संतोष जहाँ दारिद्र न आवे, जिसके धन संतोष ही धन है ना, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती है। सकल कामना पूर्ण काम कबहू न सतावे, जो सकल कामना से सारी कामना से निवृत्ति हो गई, फिर कभी कामना सताती नहीं है। निर्वासी निर्बंध आनंद के भरे भंडारा, जो निर्वासी हो गए आनंद का भंडार भराए। भोग शोक दुख पूर धूर धन धाम पसारा, भोग शोक दुख ये सब दूर हो गए, धन धाम पसारा ये सब खत्म हो गया, इनको धूले के समान जाना। अशन बसन विश्राम रमे हरि इच्छा माही, अशन और बसन बस कपड़े और भोजन इतना लिया और हरि इच्छा में बस आवश्यक मना, ये लेके हरि इच्छा में। आश रास की पास बंध्या बिचरे कहूँ नाई, आशा की पासी में कहीं भी विचरण नहीं करते हैं। सुख समता शाता लिया सुमरे आत्म राम, सुख शाता और समता लेके उस आत्म राम को सुमरने वाले। राम चरण वा संत की संगत सुधरे काम, ऐसे संत की संगत में सारे काम सुधरेंगे। अष्ट जाम के माही निरंतर राम उच्चारे, आठों ही जाम निरंतर राम का उच्चारण करे। आठों ही जाम अचल प्रेम प्रतीत नेम दूजो नहीं धारे, अचल प्रेम प्रतीत का नियम धारण नहीं करे और कोई नियम नहीं रखे। प्रकृति मन को फेर घेर निज मन घर ले आवे, प्रकृति मन को फेर के और घेर के निज मन में ले आए। गुण इंद्रिया की वृत्ति जिसी संतन मुख गावे, गुण इंद्रियों की वृत्ति को जैसी संतों के मुख बताइए वैसी कर ले। अष्ट सिद्धि नव निधि अरु मुक्ति होते में काम, तो अष्ट सिद्धि नव निधि और सबसे बड़ी है मुक्ति, उससे भी नए काम। वो कभी नहीं चाहते कि हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति चाहने का मतलब क्या है? कि हम दुखी हैं,
कि राम जी हमको मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। इसका मतलब आज अपन दुखी, मुक्ति कौन चाह रहा है? जो उस चीज से दुखी होता है वही तो मुक्ति चाहता है। इसका मतलब कि राम जी ने जहाँ रखा है वो राम जी ने सही नहीं रख रखा है, यानी कि शिकायत हो गई तो राम जी से। मुक्ति चाहने का मतलब है राम जी से शिकायत करना। वो तो एक ही चीज मांगते हैं कि तू तो कहीं भी रखे, कैसे भी रखे, हमारी भक्ति बनती है। कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, तो हमारी भक्ति मत छोड़ाना, सब छोड़ा देना, पर भक्ति मत छोड़ाना। साध ये इच्छा करता है, चाहे तू मुझे नाली का कीड़ा बना देना, कहीं भी बना देना, पर तू मेरी भक्ति बनाए रखना, भक्ति मत छुड़ाना। साध ये मांगते, कभी नहीं मांगते कि तू मेरे को ये मत देना, ये हाँ, वो तो बोलते हमारी भक्ति। मुक्ति तो एक इच्छा है। राम चरण वासंत को हे मेरो प्रणाम। श्री महाराज भी ऐसे संतों को प्रणाम करते हैं कि ऐसे महापुरुषों को प्रणाम है मेरा। या चरी काल की खोज दीन दुनिया को खावे, साई शब्द शमशेर संत कोई साब छुपावे। काल की खोज पूरी संसार में, वो तो बीण बीण के सबको खाली, चलो इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर। अपन गीत ही गाते रहेगा, अभी तो बैठे थे अभी लुढ़क गए, अभी तो बैठे थे अभी चले गए, अभी तो बातें कर रहे थे चले गए। वो तो काल की खोज अपने पूरे पीछे आगे सब दूर, बस झपट्टा मारने को तैयार है। अपने आपन बोले वो तो जवान था, ये सब, इसकी तो कोई आशा ही नहीं थी, इसका तो सोचा ही नहीं था। मत सोचो, वहाँ तो लिखा है, वहाँ की फाइल तो अलग है। निज दिन रहे सुचेत अणी आवत ही मोड़े। लेकिन महापुरुषों ने साई शब्द शमशेर संत कोई दाव चुकावे, महापुरुषों ने उस दाव को चुका दिया उस तलवार से। निज दिन रहे सुचेत अणी आवत ही मोड़े, निज दिन सुचेत होके उसको मोड़ दिया। छीलर को छिटकाए ने सागर सो जोड़े, छीलर को छिटका दिया, छीलर को छिटका के। और ने छीलर क्या है? माया है, गड्ढा खोचर माया है जो टेम्परेरी। सागर क्या है? स्थाई है, वो राम जी है। उन्होंने राम जी से जोड़ ली, माया से तोड़ ली। राम चरण वे संत जन, राम तना उमराव। तो राम तना रजपूत, ऐसे महापुरुष राम जी के रजपूत हैं जिनको देखा थर हरे धर्म राय का दूत। जिनको देखते से ही धर्म राय के दूत यानी काल का दूत सब थर्राता है, उनके सामने आने से डरता है। ये दो ही उन मन चाहिए साधु विद्वाना, चितवन लागी रहे इस दिन ही मंचार। ये दोनों ही महापुरुष फरमान, दोनों ही उन्मनी मुद्रा में रहने चाहिए। संसार का उदाहरण दे रहे, जैसे विधवा ऐसे साधु हैं, उन्मनी मुद्रा में रहे, पीयू चितवन लागी रहे, हमेशा उस परमात्मा का ध्यान लगा रहे। इस दिन निश दिन हिया मंझार, रात दिन उस परमात्मा का अंदर याद बनी रहे। चंचल चपल स्वभाव त्याग वैराग्य विचारे, साध कैसा हो जो अपना चंचल चपल स्वभाव छोड़े और त्याग और वैराग्य पे विचारे। हार डोर श्रृंगार तेल संबोल निवारे, हार डोर श्रृंगार तेल संबोल का निवारण कर, ये सब कामना पैदा करने वाले हैं। अटसल्या आसन सजे विष्णु विषया टाल, अटसल्या आसन जिससे कामना बढ़े, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। विषजू विषया टाल, विषय को कैसे छोड़ा? जैसे वो जहर हो। कुल दोई की शंकमान के फिरे न ऊंचा नाल, दो ही कुल की शंका करते हैं, इधर की और राम जी के घर की, दो ही कुल की। और फिर ऊंचे नहीं नालते, ऊंचा नालना मतलब कि कामना में नहीं जाते, यानी मन का फैलाव नहीं करते हैं। जे श्यामी के सिद्धि होए टुकड़ा का हे मांगे, हरिसु डर पे नाई रात का हे जागे। कहाँ करे वे जाग रिद्धि सूता ही दिल से, खान पान सुख भोग राम सपने नहीं दर्शे। राम चरण रिद्धि सिद्धि उबे त्यागे हरि का जन, या दुनिया को फूट दे सो पावे राम रतन। जे स्वामी के सिद्धि हुई टुकड़ा का है मांगे। बोले बहुत सिद्ध स्वामी, बहुत सिद्ध स्वामी महाराज, बहुत सिद्ध है, तो फिर दूसरों से क्यों मांग रहे हो? यदि वो सिद्ध है तो मांगते क्यों? पैसा क्यों ले रहे हैं? पैसा क्यों लेते हैं? हरि सु डरते ना, हरि से तो डरते ही नहीं। रात का है को जागे, अज्ञानता में क्यों है? अज्ञानता में जगे हुए। कहाँ करे वे जाग रिद्धि सूता ही दिल से, ज्ञान ला के क्या करे? वो तो अज्ञानता में आराम से रिद्धि ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? खान पान सुख भोग राम सपने नहीं दर्शे। खान पान सुख भोग में राम जी तो स्वप्न में भी नजर नहीं आते, स्वप्न में भी याद नहीं आते,
स्वप्न में भी दर्शनी है। राम चरण रिद्धि सिद्धि उभे, त्यागे हरि का जन। रिद्धि और सिद्धि जो त्यागे दोनों, वो हरि के जन है, वो हरि के जन है। या दुनिया को पूट दे, सो पावे राम रतन। जो रिद्धि सिद्धि को पूट देगा, वो राम रतन धन पाएगा, वो राम रतन धन पाएगा। ये फिर साधु अंग संपूर्ण अंग 10, कवित्व 32 आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।